बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का टॉपिक है कर्म या कर्मा या कर्म का सिद्धांत। कर्म के बारे में आप सभी लोगों ने 9th-10th में या 12th में पढ़ा होगा कि भारतीय समाज में या भारतीय विचारधारा में शुरू से ही कर्म का अत्यधिक महत्व रहा है। महाभारत में भी आपने देखा होगा, अभी गीता का उल्लेख किया गया था और गीता में कर्म के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से चर्चा की गई थी। ये कहा जा सकता है कि कर्म के महत्व को भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष पर स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है और हम सभी ये जानते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अतः हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये चाहते हैं कि इस जन्म में अच्छे कर्म करें, जिससे हमें अगले जन्म में उसके हिसाब से जो है उसका फल मिले। और ये विश्वास किया जाता है कि भारत में हमें जो है पिछले जन्म का फल इस जन्म में मिल रहा है। कर्म के साथ ही भारतीय समाज में एक विचारधारा और प्रचलित है, वो है पुनर्जन्म की, जो खासकर हम सभी हिंदुओं में के जीवन में बसी हुई है। यह हम उससे अत्यधिक प्रभावित हैं। कर्म और पुनर्जन्म को सिद्धांत को समझे बिना हम ना तो चार पुरुषार्थ या मोक्ष की जो भावना है या मोक्ष की जो कंसेप्ट है यानी अवधारणा को भी नहीं समझा जा सकता। अतः सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि कर्म का क्या अर्थ है। कर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की क्रय धातु से हुई है, जिसका मतलब है कार्य करना या व्यापार होता है। अर्थात कर्म वह है जो किया जाए। जो भी क्रिया हम करते हैं, जैसे खाना पीना, जागना, सोना, खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना, ये सारे के सारे कर्म कहलाते हैं या कर्म की क्रियाएं के अंतर्गत माना जाता है। यानी कर्म में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शरीर, मन और वाणी से संबंधित है। और कर्म बाहरी रूप से नहीं किया जाता, बल्कि मानसिक रूप से भी कर्म किया जाता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से मानसिक, शारीरिक और वाचिक सभी प्रकार के कार्य, यानी मानसिक रूप से जो हम कार्य करते हैं, शारीरिक रूप से कार्य करते हैं और वाचिक यानी बोलने के रूप में हम जो कार्य करते हैं, वे सभी कर्म कहलाते हैं और वो कर्म से ही जुड़े हुए हैं। कर्म का सिद्धांत भी कर्म फल से ही संबंधित रहा है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। और भारतीय विचारधारा के अनुसार कर्म का फल इस जीवन में भी मिल सकता है और अगले जन्म में भी मिल सकता है। ये थी कर्म की एक अवधारणा या अर्थ कह सकते हैं। इस आधार पर कर्म के 3 प्रकार बताए गए। पहला कर्म कहलाता है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण या संचयमान कर्म। संचित कर्म का मतलब है जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में जो कर्म किए गए उसे संचित कर्म कहा जाता है। यानी पिछले जन्म में आपने जैसे कर्म करे हैं वह आपके संचित कर्म कहलाएंगे। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, यानी इस जीवन में जो हमने कर्म किए हैं या इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें आगामी जीवन में प्राप्त होगा। वह या इस जीवन में जो हम कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भोगने के लिए मिल रहा है, वे सभी प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। तीसरा है संचयमान या क्रियमाण कर्म। इसका मतलब है कि इस जीवन के कर्मों का फल व्यक्ति को अगले जीवन में मिलेगा, यानी कि हम जो कर्म इकट्ठे कर रहे हैं उसका फल व्यक्ति को अगले जीवन में मिलेगा। उसको संचयमान या क्रियमाण कर्म कहा गया है। गीता में भी कर्म के 5 तत्व बताए गए हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है कार्य का स्थान, यानी कर्ता यानी जो कर्म कर रहा है
किस स्थान पर वह कर्म कर रहा है, साधन उसके क्या है, तीसरा तत्व है, और चौथा तत्व है प्रयत्न, यानी हमने कर्म करने के लिए क्या प्रयास किए, और पांचवा है भाग्य। तो इन 5 तत्वों को कर्म के जो है महत्वपूर्ण तत्व बताए गए हैं। कर्म के अंतर्गत 3 तत्वों को भी समाहित किया गया है। पहला है कर्ता, दूसरा है परिस्थिति और तीसरा है प्रेरणा। कर्ता ने वह व्यक्ति जो उस कर्म को संपादित करता है या कार्य को संपादित करता है। परिस्थिति का मतलब है उस कार्य को करने के लिए या कर्म को करने के लिए किसी परिस्थिति का होना आवश्यक है। और प्रेरणा कर्ता को वह कर्म करने की या क्रिया करने के लिए जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसे जो है प्रेरणा कहा गया है, क्योंकि बिना प्रेरणा के कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं करता। अब आता है नेक्स्ट, कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय समाज में या हिंदू समाज में कर्म और पुनर्जन्म का, जैसे पूर्व में भी कहा गया था, कि बहुत अधिक महत्व है, और इसको एक फिगर या चित्र के द्वारा भी आप देख रहे हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों के प्रमुख स्रोत क्या रहे। इसमें सबसे पहला स्रोत रहा है वेद। वेदों में कर्म के सिद्धांत सबसे पहले इसकी व्याख्या की गई थी, और वेदों में आत्मा को प्रारंभ से ही अमर और शरीर को नाशवान बताया गया। यानी कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसकी आत्मा अमर रहती है, और उसी आधार पर उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए ही व्यक्ति को सद्कर्म यानी अच्छे कर्म करना चाहिए। ये कर्म और पुनर्जन्म का पहला सिद्धांत जो है वेद में दिया गया था। दूसरा है उपनिषद। उपनिषदों में भी कर्म के साथ आवागमन और पुनर्जन्म की अवधारणा को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इसमें बताया गया कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परलोक में सुख और दुख मिलता है, और इसी कर्मों के अनुसार उसे संसार में जो है पुनः जन्म लेना पड़ता है। ऐसा उपनिषद में व्याख्या की गई है। उपनिषद का ही एक और पार्ट है बृहदारण्य कोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये कहा गया कि मृत्यु के पश्चात शरीर आत्मा को त्याग देती है, लेकिन व्यक्ति ने यानी अपन ने जो कर्म किए हैं या जो उसके जो संचित फल हैं वो आत्मा को प्रभावित करते हैं, और व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों के फलस्वरूप ही आत्मा व्यक्ति के पुनर्जन्म का स्वरूप, यानी कि व्यक्ति ने जो इस जन्म में कर्म किए हैं या आपने या हमने जो इस जन्म में कर्म किए हैं उस आधार पर ही व्यक्ति के पुनर्जन्म का स्वरूप निर्धारण होता है, यानी कि उसका नए जन्म का या पुनर्जन्म को निर्धारित किया जाता है। यानी इस उपनिषद के अनुसार आत्मा पुनः जन्म लेती रहती है। नेक्स्ट है कठोपनिषद। कठोपनिषद में भी इसे और अधिक ढंग से स्पष्ट किया गया था, और इसमें कहा गया है कि कर्म और ज्ञान के अनुसार आत्मा निश्चल योनि यानी कि पेड़ पौधों के रूप में भी आत्मा जन्म ले सकती है। यानी कि जरूरी नहीं कि व्यक्ति को मनुष्य के रूप में ही जन्म मिले, उसको पेड़ पौधों के रूप में भी जन्म प्राप्त हो सकता है। ऐसा कठोपनिषद में कहा गया था। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में भी ये कहा गया कि इच्छा रहित यज्ञों का निर्वाह करने वाले ज्ञान व तृप्त व्यक्तियों को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यानी जो व्यक्ति यज्ञ का निर्वाह करते हैं या ज्ञान तृप्ति या इच्छा रहित रहते हैं उसको यानी संसार के इस आने जाने के चक्र से एक तरह से मुक्ति मिलती है। कहने का मतलब है कि उपनिषदों में कर्म फल और पुनर्जन्म की व्याख्या के साथ पुनर्जन्म से छुटकारा पाने की धारणा को भी स्पष्ट किया गया। यानी कि व्यक्ति पुनर्जन्म अगर नहीं लेना चाहे